और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। आतंकी लियाकत शाह जिसको पकड़ा गया है, उसने ये साफ तौर पर बताया है राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम की गई है। आपको बता दें, कोटला स्टेडियम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये होटल। राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। कोटला स्टेडियम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बीती शाम जामा मस्जिद इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर दिल्ली में बड़ी वारदात की साजिश रचने का शक पुलिस को है। दिल्ली में आतंक का भांडाफोड़। हो गई नाकाम साजिश। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में आतंकवाद की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जामा मस्जिद इलाके के एक गेस्ट हाउस से 2 आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार रात को हिरासत में लिया है। पूरी रात चले सर्च ऑपरेशन के बाद जामा मस्जिद के हाजी अराफात गेस्ट हाउस से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या क्या मिला पुलिस को? AK-47, विस्फोटक और कई सारे दस्तावेज। दिल्ली पुलिस को जो लीड मिली थी वो कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अपने साथ बॉम्ब स्क्वाड लेकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंची थी। हिजबुल आतंकी से मिले थे सुराग। 5 दिन पहले हुआ था गोरखपुर से गिरफ्तार। 5 दिन पहले गोरखपुर से गिरफ्तार हिजबुल आतंकवादी लियाकत शाह से मिले सबूतों की निशानदेही पर यह सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। 2 आतंकवादियों से पूरी रात पूछताछ चलती रही। पूछताछ अब भी जारी है। सूत्र बताते हैं कि कल 93 ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही पुलिस को इस तरह की किसी भी साजिश की आशंका थी। इस गेस्ट हाउस के अंदर से AK-47 और विस्फोटक का मिलना पुलिस के लिए बेहद चिंता का विषय है। पुलिस इन सब से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर किस तरीके से विस्फोटक हथियार लेकर आए, कौन लोग इनके निशाने पर थे, क्या इन्होंने पहले यहाँ पर किसी तरह की रैकी की थी। ऐसे कई सवाल है जिनके सवाल जानने में पुलिस जुटी हुई है। इसी कारण से दिल्ली पुलिस ने पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी और इसी मुस्तैदी का नतीजा है कि इस बड़ी साजिश का समय रहते ही पता चल सका। दिल्ली पुलिस को फिलहाल उन दोनों आतंकियों के हिजबुल के किसी मॉड्यूल से संबंध होने का शक है। पूछताछ भी इसी बिना पर की जा रही है। खुशबू राजपूत के साथ वरुण जैन, दिल्ली। तो दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की साजिश थी जिसे नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों और विस्फोटकों के साथ 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध जामा मस्जिद इलाके के हाजी अराफात गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी करके संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इस इलाके में रात के 10:30 बजे से शुरू हुई पुलिस की छापेमारी करीब 12 बजे तक चली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 304 सील कर दिया है। ये छापेमारी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी लियाकत शाह की निशानदेही पर हुई। वरुण जैन हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। वरुण, अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ? क्या ये कोटला टेस्ट जो है ये निशाने पर था आतंकियों के? देखिए, ये अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं करा है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से विस्फोटक और ये हथियार मिले हैं, पुलिस का कहना है कि जो लियाकत शाह है उससे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि दिल्ली के अंदर अभी और भी आतंकी मौजूद हैं। करीब 4 से 6 आतंकी ये हो सकते हैं, जिनमें की जो 4 हैंडलर है और 2 और जो सपोर्टिव होते हैं, वो इस तरीके से करीब 4 से 6 आतंकी अभी भी दिल्ली में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक और हथियार मिला है, पुलिस को शक है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की इनकी योजना थी। और जब लियाकत शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी से पूछताछ के बाद पुलिस जामा मस्जिद के उस गेस्ट हाउस पर पहुंची है और पुलिस ने छापा मारकर है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की इनकी योजना थी। और जब लियाकत शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी से पूछताछ के बाद पुलिस जामा मस्जिद के उस गेस्ट हाउस पर पहुंची है और पुलिस ने छापा मारकर हथियार और एक्सप्लोजिव जो है बरामद किया है। पुलिस ने यहाँ पे CCTV फुटेज भी जो है वो खंगाल रही है, क्योंकि जिन 2 लोगों को सस्पेक्ट को पुलिस ने हिरासत में लिया है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर उन दोनों को क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन पुलिस जो CCTV फुटेज भी
खंगाली और ये पता कर रही है कि आखिरकार वो जो कमरा नंबर 304 है उसके अंदर कौन शख्स आकर ठहरा था, क्योंकि जो वोटर आईडी कार्ड दिया गया था होटल मालिक को, जो आइडेंटिटी प्रूफ दिया था, वो कहीं ना वो पुलिस को फेक लग रहा है। तो पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिरकार उस कमरे के अंदर कौन आकर ठहरा था और क्या उनसे कौन कौन लोग मिलने के लिए आए थे। और इस चीज में अहम पुलिस के लिए साबित हो सकता है वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज पुलिस के लिए अहम हो सकती है। साथ में लियाकत शाह से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी इसमें और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि त्योहारों के मौसम से ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अनुराग, एक चीज और, जो भी ये इस तरीके की कोई साजिश होती है तो एक पूरा का पूरा मॉड्यूल जो होता है वो इस पे काम कर रहा होता है। और अक्सर जो मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर 4 से 6 लोग होते हैं, हर किसी का अपना अपना एक वर्क असाइन किया होता है कि कौन रैकी करेगा, कौन नक्शा बनाएगा, कौन वारदात को अंजाम देगा। इस तरीके से तो पुलिस को भी ये पूरा शक है कि पूरा का पूरा एक मॉड्यूल जो है दिल्ली के अंदर इस समय काम कर रहा था, जिसमें लियाकत शाह की जो खुलासा हुआ है और अभी पुलिस पूछताछ करने लगी हुई है। जी, सबसे चौंकाने वाली बात लियाकत शाह ने अगर कुछ बताई हो वरुण? देखिए, पुलिस ने लियाकत शाह को गोरखपुर से जो गिरफ्तार किया था उसके बाद 15 दिन की रिमांड ले ली है। तो इसमें सबसे अहम यह है कि उस लियाकत शाह की पूछताछ के बाद ही पुलिस जामा मस्जिद के उस गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 304 तक पहुंची है, जहां पर पुलिस को कल छानबीन के दौरान विस्फोटक और हथियार मिले हैं। साथ ही जो दो सस्पेक्ट हैं, जो हमारे सूत्र है वो ये बताते हैं कि जो सस्पेक्ट है उनसे अभी तक पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि वो होटल के अंदर ही मौजूद थे, वहां के स्टाफ और कर्मचारी है, तो उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो लियाकत शाह है, अब पुलिस का फोकस पूरी तरीके से उसी के ऊपर आ गया और उसी के पूछताछ से पुलिस को ये बात भी पता चल पा रही है कि पूरा का पूरा मॉड्यूल दिल्ली में काम कर रहा था। इसीलिए पुलिस की कई टीमें इसमें बना दी गई है और पूछताछ के बाद उनकी कोशिश है कि जो पूरा नेटवर्क है तोड़ा जा सके। कुछ डॉक्यूमेंट भी उस कमरे के अंदर से मिले थे, तो वो किस तरह के डॉक्यूमेंट है, कि क्या उन्होंने किसी तरह की कहीं रैकी करी हुई थी, कोई नक्शा बनाया गया था, कहाँ टारगेट करना था, ये एग्जैक्ट अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी चौंकाने वाली बात है अनुराग की जहां जामा मस्जिद में जहां से हथियार और जिस जगह से विस्फोटक मिले हैं वहां से फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की दूरी भी महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कल रात को ही पुलिस ने बरामद किए हैं और आज से टेस्ट मैच भी शुरू है। होली सर पर है, त्योहारों का बिल्कुल सीजन चल रहा है, जो बाजार है वो खचाखच भरे रहते हैं लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस तमाम जानकारी के लिए।